तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन के मैच से अपनी बातों को। तो भाई इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है समरस्लैम के लिए। वैसे आज मंडे नाइट रॉ के अंदर कंफर्म हो चुका था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी साइड से कुछ भी अभी तक अनाउंस नहीं करा था, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली इस मैच को अनाउंस कर दिया। मैच की ग्राफिक भी आप लोग देख सकते होगे। रिया रिप्ली सेट है भाई स्क्वायर ऑफ करने के लिए अगेंस्ट द करंट विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन एट समरस्लैम। क्या आपको लगता है यहाँ पे टाइटल चेंज होने के कोई चांसेस हैं? यहाँ पर नहीं कॉमेंट करके बताना। ऑड्स जब निकल के सामने आएगी तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी के हिसाब से मुझे जहां तक लगता है ऑड्स आएगी तो वो लिव मॉर्गन को फेवर करेंगे, बिकॉज अभी लिव मॉर्गन हील हैं, रिया रिप्ली बेबी फेस है। तो आपको मालूम है भाई कि इसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन चलती है एंड आगे भी कुछ मल्टीपल मैचेस होने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पे लिव मॉर्गन ही मोस्ट लाइकली टाइटल रिटेन करेंगी। देखना होगा कि कैसे ये लोग बिल्ड करते हैं, बिकॉज एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है भाई कि रिया रिप्ली अभी तक मेडिकली क्लियर ही नहीं है, यानी कि रिया रिप्ली फिजिकल हो ही नहीं सकती है। ये पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट है। अब कितनी ट्रस्टेड है पीडब्ल्यू इनसाइडर वो आपको खुद भी मालूम है। अपडेट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बाकी इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है यहाँ पे रिया रिप्ली हैज़ रिपोर्टेडली नॉट बीन 100% क्लियर टू रिटर्न टू द रिंग, एक्सप्लेनिंग वाई सी हैज़ नॉट येट engaged in any physical altercations on WWE TV since coming back. This lack of physical activity is expected to continue until SummerSlam, where Ripley is scheduled to challenge Liv Morgan for the WWE Women's World Championship. PW Insider ने बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में साफ बता दिया है कि रिया रिप्ली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी 100% मेडिकली क्लियर नहीं है इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए। अभी इस पॉइंट पे रिया रिप्ली फिजिकल नहीं हो सकती हैं। अब ऐसे में फिर क्वेश्चन उठेगा कि जब ये मेडिकली क्लियर नहीं है तो WWE इनको फोर्सफुली क्यों लेकर आई? आई थिंक इसके पीछे का रीजन एंड आंसर सिर्फ इतना है कि समर स्लैम के लिए और कोई अल्टरनेट प्लान्स WWE के पास शायद नहीं थे लिव मॉर्गन के लिए, एंड ये मैच किसी भी तरीके से कराना है। तो अभी वो 100% क्लियर नहीं है एंड यही रीजन है कि अभी तक रिया रिप्ली आपको फिजिकल होते हुए नहीं दिखी रिटर्न के बाद। पिछले हफ्ते वापस आई थी, इस हफ्ते वापस वो मंडे नाइट रॉ में थी। अभी मौका भी था कि वो फिजिकल हो सकती थी, काफी कुछ कर सकती थी। पिछले हफ्ते तो और आसानी से हो सकती थी, लेकिन WWE इस चीज को बुक नहीं कर रही है बिकॉज रिया रिप्ली मेडिकली क्लियर ही नहीं है। अब सवाल आता भाई कि इनका मैच तो अनाउंस हो चुका है समर स्लैम के लिए, तो फिर ये क्या चक्कर है? तो बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे हील कर रही हैं एंड एक्सपेक्टेड ये है कि रिया रिप्ली समर स्लैम तक मेडिकली क्लियर्ड हो जाएंगी। मेल्टजर की अपडेट थी, मैं आपको याद दिलाऊंगा। उनका कहना था कि WWE के पास प्लान्स तो हैं, अल्टरनेट प्लान्स, लेकिन WWE कोशिश अच्छे से करेगी कि समर स्लैम में रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन ही करे। अब ऐसे में मुझे लगता है कि WWE जानती है इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि वो आराम से समर स्लैम तक इनको बैक एंड फोर्थ करके आगे पीछे दोहरा सकते हैं एंड फिजिकल ये सीधा समर स्लैम में होंगी। क्या आपको लगता है कि फिजिकल सीधा समर स्लैम में होंगी तो ये बिल्ड सही होगी इस मैच की? क्योंकि एक इकलौता मैच नहीं है भाई, ये फ्यूड अभी थोड़ी लंबी भी होने वाली है। आई थिंक 3 मैचेस तो होने वाले हैं, एक समर स्लैम में, एक बैस इन बर्लिन में, एंड देन आई गेस कि आपको शायद बैड ब्लड में भी मैच देखने को मिलेगा, बिकॉज फ्यूड है काफ़ी पर्सनल है तो बैड ब्लड नेम के साथ सूट भी करता है। क्या लगता है आपको भाई कि रिया रिप्ली का क्या चक्कर है? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से समर स्लैम तक होप्स है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, होप्स है कि वो क्लियर हो जाएंगी। इंजरी वगैरह कुछ ठीक नहीं होता भाई कि कब तक आप हील होगे कब तक नहीं, तो एक होप है। अभी तो वो एटलीस्ट अभी तक मेडिकली क्लियर नहीं है, जो कि एक बैड साइन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की। तो डोमिनिक मिस्टीरियो भाई चाहते हैं कि स्टेफनी वेकर, जो कि अभी जस्ट WWE के अंदर आई हैं, WWE के साथ डील साइन करके, चाहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की वो जजमेंट डे के अंदर जाएं। क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, आप देख लो। डोमिनिक मिस्टीरियो हैज इनवाइटेड न्यू WWE साइनिंग स्टेफनी वेकर टू ज्वाइन अप विद द जजमेंट डे। इट इज समथिंग वेरी एक्सीलेंट फॉर अस टू हैव अनदर लैटिना इन WWE, especially having her. It's something that is going to catch the women's division on fire. She is going to bring something different to this side of the United States. I'm excited to see her. If she wants, she can have something with Judgment Day. There are 2 Irish, 2 Puerto Ricans, and we hire someone else who comes from मैक्सिको। तो यहाँ पे अब मुझे देखो ये चीज़ काफ़ी वियर्ड लग रही है बोलने में। डोमिनिक अभी से कुछ साल पहले भाई एकदम अंडररेटेड थे, रुकी थे, लोग इनके बारे में बात करते थे, एंड अब डोमिनिक न्यू साइनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितना जल्दी समय बीत रहा है एंड वक्त कितना बदल गया। अभी डोमिनिक इंटरेस्टेड है, इनको ऑफर भी कर रहे हैं कि चाहे तो जजमेंट डे में आ सकती हैं, ऐसा इनका कहना। अभी इसके ऊपर स्टेफनी वेकर ने भी रिएक्ट करा है। वो एक आर्टिकल शेयर करती हैं इसी से रिलेटेड एंड कैप्शन लिखती हैं ट्वीट करके। स्पेनिश में ट्वीट करा था इन्होंने, मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। कहती हैं व्हाट डू यू थिंक, एंड वो जजमेंट डे वाला एवेल इमोजी कह सकते हो आप। उसके बाद लिखती हैं आई लाइक द आइडिया। तो अपनी क्राउड से, अपनी ऑडियंस से पूछती हैं कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, इनको ये आइडिया पसंद आया, यानी कि ये इंटरेस्टेड हैं जजमेंट डे ज्वाइन करने में। क्या आपको लगता है कि आगे जाके कर सकती हैं? इनको मैंने पहली झलक में देखा, अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो मुझे लगता है आई थिंक एक परफेक्ट फिट हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अब जजमेंट डे खुद अपने एंड की तरफ, अंत की तरफ बढ़ रही है, तो अब तो टाइम ही नहीं है। तो स्टेफनी वेकर आके क्या करेंगी? बाकी अभी ये NXT में जाएंगी, उसके बाद मेन रोस्टर में आएंगी, तो अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना
करना है, लेकिन मे बी सम डे क्या पता डोमिनिक एंड स्टेफनी वेकर आपस में एक साथ में कुछ करते हुए वर्क हमें देखने को मिले। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है डोमिनिक एंड स्टेफनी वेकर को लेकर अपडेट। क्या आप चाहते हो कि जजमेंट डे ज्वाइन करे स्टेफनी? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जॉन सीना को लेके। तो हम सब चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छे से बिलीव है कि कमेंट सेक्शन के अंदर कोई ऐसा नहीं होगा जो कि ना चाहता हो कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन ना बने। क्या मतलब कोई है भाई? देखो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन दिक्कत ये है ना कि WWE इस चीज़ से ज़्यादा श्योर नहीं है। WWE सोच रही है कि भाई इनको चैंपियनशिप दें या फिर ना दें, क्या ये परफेक्ट होगा या फिर नहीं। लेकिन अभी रिक फ्लेयर जो कि खुद 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, वो भी WWE से रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, आप चाहो तो जॉन सीना को 17 टाइम चैंपियन बना दो, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो, अभी से कुछ टाइम पहले रिक फ्लेयर किसी एक इंटरव्यू में आए थे जहाँ पे वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी शार्लेट उनके रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन अभी ये कहते हैं कि जॉन सीना से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहते हैं कि जॉन सीना तोड़ दे उनके रिकॉर्ड को। कहते हैं, आप देख लो बस्टर ओपन रेडियो में, रिक फ्लेयर सेज ही हैज नो प्रॉब्लम विद जॉन सीना ब्रेकिंग द ऑल टाइम वर्ल्ड टाइटल रिकॉर्ड। साथ में सिर्फ जॉन सीना का ही नहीं बल्कि यहाँ पे इन्होंने ऑर्टन का भी नेम लिया। कहते हैं कि ऑर्टन भी तोड़ दे तो अच्छी बात है। ऑर्टन को थोड़ा ज़्यादा फेवर करते हैं रिक फ्लेयर, लेकिन जॉन सीना के लिए जो पहले थोड़े से वो लगते थे कि जॉन सीना को तोड़ना चाहिए रिकॉर्ड या फिर नहीं, वो अब थोड़े ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हैं कि हाँ आप ये भी रेडी हैं कि आप तोड़ सकते हो रिकॉर्ड। तो WWE से एक तरीके से गुजारिश रिक फ्लेयर ने भी कर दी है कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। क्या आपको लगता है कि जॉन सीना बनेंगे? मुझे 100% बिलीव है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। आगे बढ़ने से पहले गाइस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आपको WWE की अपडेट सबसे फास्ट मिलती है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक मौका दो। अगर आपको कंटेंट पसंद है, फास्टेस्ट मिले न्यूज़, तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करके रखना, नहीं तो भाई आपके हाथ में, आप जो करना चाहो। आते हैं ब्रॉक लेसनर की बात करते हैं, मेल्टजर ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं एंड एक एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट बताते हैं अगर लेसनर वापस आ सकते हैं। तो पहले तो मेल्टजर ने भाई लेसनर के बारे में ये कहा था, मैंने आपको बताई ये चीज़, कि नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ में शायद लेसनर नहीं होंगे, वहाँ के लिए स्पेकुलेशन थी। लेकिन ये कहते हैं कि इन्हें नहीं लगता है कि वहाँ पे लेसनर होने वाले हैं, बिकॉज अभी लीगल इशूज से लेसनर बाहर नहीं आए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग दिक्कत है। लेकिन इसके बावजूद अब बात आती है कि अगर एक डेट देना हो तो कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर, ये मेल्टजर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर रेसलमेनिया के टाइम WWE एक शॉट ले सकती है लेसनर पे, यानी कि WWE एक फोर्स करके कोशिश कर सकती है लेसनर को रेसलमेनिया 41 में लाने की। अब मेरे अकॉर्डिंग लेसनर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी भाई, बिकॉज इस साल का रेसलमेनिया काफ़ी अच्छा था। अगले साल का महीने और अच्छा हो सकता है, इस साल ब्रॉक नहीं थे, अगले साल होने चाहिए। तो अगले साल अगर लेसनर होंगे तो रॉक, रोमन, कोडी, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और भी कई सारे मेजर नेम्स लाइक CM पंक, मैकेंटायर, सेथ रॉलिंस, सबके सब रेसलमेनिया का पार्ट होने वाले हैं अगर लेसनर आते हैं तो। अब मेल्टजर कहते हैं कि एक शॉट तो WWE लेगी, अब पता नहीं लेसनर उस टाइम तक लीगल इशूज से निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, इजीली आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी क्लियर होंगे तो WWE एक शॉट तो लेगी। अब उसके बाद क्या होगा क्या नहीं वो देखना होगा, ये डिपेंड लेसनर के ऊपर भी करता है कि वो इतने टाइम बाद अभी कितना इंटरेस्टेड होंगे रिटर्न करने में या फिर नहीं, अभी वो तो देखो वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।